नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। आपके साथ सच के साथ बात करते हैं मालपुरा शहर की। मालपुरा शहर के अजमेर रोड पर स्थित शमशान भूमि के पास आम रास्ते पर पक्का निर्माण करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बरसों पुराने आम रास्ते पर अतिक्रमणकारियों द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों से मिलीभगत कर पट्टा भी बनवा लिया और अब अतिक्रमणकारियों द्वारा पक्का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि पूर्व में भी कॉलोनी वासियों के द्वारा नगर पालिका में शिकायत कर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। बरसों से कॉलोनी वासी और आम लोग इस रास्ते से आते जाते रहे हैं। आज कॉलोनी वासी नगर पालिका में उक्त मामले की शिकायत करने भी गए, लेकिन नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी और पालिकाध्यक्ष के नहीं मिलने पर कॉलोनी वासियों ने सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। कॉलोनी वासियों और आम जनता ने विवादित रास्ते को लेकर क्या कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। एक पार्षद मिनी बगल से अपने नाम छोटे भाई के नाम प्लाट ले लिया। कुछ दिनों पहले मैंने पीएम आवास में उसकी शिकायत की थी, तो मकान के मैं यहाँ करीब 50 साल से इस रास्ते से सीधा आ रहा जा रहा हूँ। यहाँ किसी का कोई कब्जा नहीं था और मैंने सुना है कि पार्षद महेंद्र जी ने उसके भाई के नाम से पट्टा बना के सरकारी रास्ते को बंद कर दिया और 3 दिन छुट्टी के टाइम के अंदर 25 तारीख को मतदान था, उस रोज नीमे खुदवा के काम चालू किया। 25, 26, 27 3 दिन सरकारी छुट्टी होने की वजह से उन्होंने यहाँ पे 4 दीवारी करके पूरी कॉलोनी वासियों का रास्ता बंद कर दिया, जबकि यहाँ कभी कभी किसी का कोई कब्जा नहीं रहा है। और उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके नगर पालिका में मिलके यहाँ पे पट्टा बनवा लिया है और रास्ते को बंद कर दिया है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इस रास्ते को वापस खुलवाया जाए और आम जन को राहत पहुँचाई जाए। कृष्ण गोपाल तेजी, ये विडवना है शहर की। आप देखिए, अब मेरे पीछे जो शमशान है ये भैरवा समाज का शमशान है और इस शमशान पे जो भी दाग संस्कार या अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आते हैं लोग, तो ये मेन रास्ता कॉलोनी का भी माना जाता है। यहाँ देखिए, एक पार्षद द्वारा दबंगाई दिखाते हुए अपनी राजनीतिक पहुंच रखते हुए बोर्ड के अंदर उसने सरेआम रास्ते में एक नीम का निर्माण कर दिया। 3 दिन के अंदर अंदर चुनाव आचार संहिता का फायदा उठाते उसने कम से कम 50 लाख की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी दबंगाई पार्षदों को खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, सरेआम कम से कम 50 लाख की सरकारी जमीन पे कब्जा हो गया, लेकिन प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है और शायद हो सकता है और राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा हो, उसका उन्होंने फायदा उठाया है। अब इनका कब पट्टा जारी हो गया, कब क्या हो गया, कोई पता नहीं है, लेकिन आम रास्ते में कॉलोनी वासी सारे परेशान हैं, पीछे शमशान पे आने जाने वाले परेशान हैं। ये विडंबना है शहर की। ऐसे चंद पार्षदों पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने सरेआम रियासी इलाकों में करोड़ों रुपए की जमीनों को कब्जा करके बैठे हैं। भू माफिया मुर्दाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद, चोरों का कब्जा हटाओ, चोरों का कब्जा हटाओ। यहाँ पे रास्ता था और 25-30 साल से आ रहे जा रहे थे हम, और गाड़ियां वाड़ियां सब ट्रैक्टर यहाँ से आ रहे जा रहे थे और यहाँ रास्ता था पूरा, और वो माफिया ने कब्जा कर लिया यहाँ पे। लोकेशन देख, भू माफियाओं ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे हमारे पूर्वज भी यहाँ से आ रहे थे और यहाँ पहले पुराना रास्ता था, 30 साल से इनका रास्ता चल रहा था। पहले कच्चा रास्ता था। यहाँ अब हम लोगों ने सब मोहल्ले वालों ने मिलकर यहाँ पे रोड का यहाँ अच्छा निर्माण करवाया। यहाँ पानी का जो भराव था, जो उसमें मिट्टी डलवा के इसको निर्माण करवाया। पैसे इकट्ठे करवा के हमारे जो भी हमारे मोहल्ले वालों ने जितनी श्रद्धा सारू से जो जितने पैसे इकट्ठे हुए थे उन्होंने करवा के ये रोड का निर्माण करवाया। फिर उन्होंने पता चला कि भाई यहाँ तो रोड बनने वाली है, तो भू माफिया वाले कुछ लेन देन करके उस टाइम तो आई नहीं कोई लेन देन करके कुछ भी करा के और इन्होंने ये नीम का निर्माण करा दिया। और इन नीम का निर्माण भी ऐसे हुआ, आचार संहिता लगी हुई थी और इधर 23 तारीख को विवाह का मतलब शादी के फंक्शन में भी सब महिला वाले गए हुए थे। ऐसा मौका देख के इन्होंने ये कार्य करवाया और रात को ही इन्होंने नीमी खुदवा ली और रात को ही आधी नीमी भरवा दी और दूसरे दिन 2 दिन में ही इन्होंने इतने
5 फुट की नीमें खड़ी कर दी। आज इतने पैसे लगा के भी 2 दिन में नीमें इकट्ठी खड़ी नहीं कर सकती। इसका पट्टा तो वो कागज देखे ना, उसमें 8/11 का है, वो 8/11 का पट्टा जारी हुआ है। और यहाँ पर कोई भी पूरे गांव के इधर के लामा साइड के आते हैं, ये हाथ ये सब इधर से आते निकलते जाते हैं। थोड़ा सा यार ट्रैक्टर की वजह से थोड़े पानी भर जाता था, तो उस पे मोहल्ले वालों ने अभी मिट्टी डलाई है। 1-1.5 महीने पहले मिट्टी डला के सही करवाया है। और जब रोड का निर्माण हो रहा था तब मैंने पार्षदों को कहा था, मैंने कहा इसको है ना इससे मिला दो आप, तो नहीं मिलाया कि वो बोले कि हमारे वार्ड में नहीं आता और ये नहीं आता। जब यहाँ पे 2020 में कोरोना से पहले, जिसके बाद में 5-7 दिन बाद लॉकडाउन लग गया था, रोड का काम भी रुक गया था उस टाइम में। जब मैं खूब बोले थे मोहल्ले वाले में रोड निकाला, तो जब भी नहीं निकला है यहाँ पे। रास्ता है, ये आना जाने का रास्ता है, किसी की बाबोती नहीं है, सरकार की जमीन थी ये किसी सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है। तो आम रास्ता बन रखा है इसके अंदर, ये जो भी 15-20 फुट का। और ये जरूरी थोड़ी पट्टो बनी। ये कब्जा तो किसका है? कब्जा ये कब्जा तो क्या पता, ये रातों रात काम किया है इन्होंने। अब कोई दर्नी सामने भी नहीं आता मेरा वाले, और रातों रात 10-20 मजदूर लगाई है और इन्होंने कब्जा कर लिया। आप 20 साल से इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं। और आपका मकान बने कितने साल हो गए इधर? 2008 में बना था मेरा। हाँ 15 साल हो गए मकान बने। हाँ, किसी ने रोका क्या आपको? आज तक नहीं रोका, इधर से आता हूँ, इधर से जाता हूँ। वो हम रास्ते तो साहब सभी पीछा लगा रहा, रोड पटको है ना, मैं कब्जा कर लिया यार। पहली सी डर आओ जाओ था साधन, अब मान ध्यान मतलब बैरवा बनाया जितने भी यार किया था भाई, रस्तो छोड़ो। दोनों नहीं किया था भाई, दोनों थे खुणसो और थे खुणसो, रस्तो छोड़ दे मांग तो ये तो रस्तो छोड़ दिया को ना। टेढ़ चोरे सीतारामपुरा हो जाओ, कांटोलिया हो जाओ, गाड़ी निकलना गाड़ी डेली जाओ डोरी। और कितना साल हो गया था रहता? अजी मन तो मैं 2001 से आज मन 23 साल गया। कब्जा को कोई गए नहीं था, पता ही कोने कब्जा को तो मान खाए तो अचानक जरा ओलाई बारिश हुई है। शिकायत शिकायत करे ना, शिकायत हम थाने में भी शिकायत चल रही है 2-3 साल से, शिकायतें कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। थाने में भी गए थे हम लोग, सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, तहसीलदार साहब के पास भी गए थे। हाँ। और तहसीलदार साहब ने गिरदावर जी को यहाँ भेजा था, उन्होंने काम रुकवा भी दिया था। हाँ। लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद ठेकेदार ने आके वापस काम चालू कर दिया। हमने पक्का शीशी निर्माण करवाने के लिए नामाजी के पास भी हम 2-3 बार गए, तब नामाजी चेयरमैन थे तब, लेकिन किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। यहाँ से बरसों पुराना आम रास्ता है, 8 साल से तो मेरी दुकान है यहाँ पे, और यहाँ से आते जाते हैं सब लोग, साधन आते हैं, बाकायदा ट्रैक्टर आते हैं, ट्रक आता है, सब कुछ आता है यहाँ से। की दुकान है मुझे 5-6 साल से मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, 8 साल से बैठ रहा हूँ मैं, 2015 से यहाँ बैठ रहा हूँ। वहाँ पे अरे रातों रात ही कब्जे को लिए इस्तेमाल करके